प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब का वाकया सुनाने वाले हैं जिन्होंने उस औरत के साथ शादी की जो ज़िना यानी कि मर्दों के साथ गलत काम किया करती थी, और फिर जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, किसी गांव में एक इमाम साहब रहते थे। उनका नाम एहतशाम था। जब मौलवी एहतशाम 20 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप का साया छिन गया, मगर अल्लाह की रज़ा पर राजी रहे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की बहुत इज्जत और कद्र करने लगे। बल्कि लोग दीन के मसाइल पूछने के लिए दूर दूर से मौलवी एहतशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक शादी भी नहीं की थी। एक दिन मौलवी साहब ने जोहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफ़ी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद हैं। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और दिल ही दिल में उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काफ़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के ज़मींदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे कि आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहां शरीक होंगे। मौलवी कहने लगे, इतने बड़े मुकदमे में भला मेरा क्या काम है? जमींदार ने कहा, दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फैसला करना है, तो आप आएंगे तो फैसला करने में आसानी होगी। इमाम साहब ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है जनाब, मैं आ जाऊंगा, जैसा आप मुनासिब समझे। अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। अब गांव में मुकदमे के लिए लोग आ चुके थे। जमींदार के कहने पर मुकदमा शुरू किया गया। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले कपड़ों में छुपाए हुए खड़ी थी और साथ में उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरे की 10 साल होगी। दोनों की शक्ल से गरीबी जाहिर हो रही थी। जमींदार ने फिर कड़क आवाज में औरत को मुखातिब करके कहा, औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैलाई है और तुम मुसलसल ये काम कर रही हो। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला, बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी लोगों को आते जाते देखा है, अब बस तुम अपनी फिक्र मनाओ। जमींदार ने उस औरत से कहा, देखो, तुम्हारे पर जो इल्जाम लगा है वो किसी एक शख्स ने तो नहीं लगाया है, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है, और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया, लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवायफ हूं। हाँ, मैं बदकार हूं, मुझे मार डालिए और मेरे इन बच्चों को भी मार डालिए। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर ज़ारो कतार रोने लगी। बच्चे भी मां को देखकर तड़प तड़प कर रोने लगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए। जमींदार ने कहा, देखो औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं है और ना ही इख्तियार है, ना ही हम कानून को अपने हाथ में लेंगे, लेकिन तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इकरार कर रही हो। खुद ही कह रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो। अब जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। फिर जमींदार ने हुजूम पर एक नजर डाली और एक आदमी को बुलाकर कहा, क्या मौलवी एहतशाम आ चुके हैं? उस आदमी ने कहा, जी हां, वो आ गए हैं। उसके बाद मौलवी साहब को बुलाया गया। जमींदार ने कहा, इमाम साहब, आपने यकीनी तौर पर सारी बातें तो सुनी ली होंगी, तो आपकी क्या राय है? मौलवी साहब ने कहा, जी हां, मैंने सारी बातें सुन ली हैं और जो इल्ज़ाम इस औरत पर लगाया गया है और जो खातून ने जवाब दिया है वो भी सुन लिए हैं। जमींदार ने कहा, फिर क्या राय है आपकी? मौलवी ने कहा, वही सलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोज़े क़यामत इंसाफ न करने वालों को दर्दनाक आज़ाब है। मगर सज़ा देने से पहले आपने खातून से पूछा कि इसने पेशा
क्यों इख्तियार किया? जमींदार ने कड़क आवाज में कहा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। इमाम साहब, इसने ये पेशा क्यों इख्तियार किया? हमें तो जुर्म देखकर फैसला करना है ना। ये सुनकर इमाम साहब ने कहा, फिर मुआफ करें चौधरी साहब, आप दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे हैं। आप इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रहे हैं। मौलवी साहब के इस बेबाक जवाब से हुजूम में सन्नाटा छा गया। चौधरी के चेहरे पर भी गुस्से के आसार उभरे, लेकिन आखिरकार जमींदार ने उस औरत से कहा, बताओ तुमने पेशा क्यों इख्तियार किया, यानी तुम तवायफ क्यों बनी? उस औरत ने दर्द भरे अंदाज में कहा, मेरे शौहर की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मेरा हाल तक न पूछा और मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे और मेरे घर पर फाके होने लगे। लोगों के घरों पर काम करके भी कुछ हाथ न लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी और मेरी इज्जत दाव पर लगी। मुआशरे के सभी इज्जतदारों ने मुझे जलील पर जलील किया, तो मैं जलील होने के लिए तैयार हो गई, मगर ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों की भूख की खातिर किया। मुझे तो भूखा मरना मंजूर था। आज जो लोग मुझ पर यह इल्जाम लगा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार करते रहे। उस औरत के जवाब पर सब हैरान और परेशान हो गए और हुजूम पर खामोशी छा गई और लोगों के सर झुक गए। मौलवी साहब ने कहा, सुन लिया आपने? अगर ये मुजरिम है तो इससे पहले आप सब गांव वाले मुजरिम हैं जिन्होंने इस खातून को यह पेशा इख्तियार करने पर मजबूर किया है। हमारा पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रहे और इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। अगर इस खातून को सजा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को सजा देनी होगी। मौलवी साहब की बात सुनकर जमींदार ने कहा, आप सच कहते हैं इमाम साहब, मैं वाकई इंसाफ नहीं कर पाया था। आज से मैं इस इंसाफ की कुर्सी का अहल नहीं हूं, मगर ज्यादती तौर पर एक बात का जरूर अहल हूं, यानी हक बात कहना चाहता हूं। उस औरत के करीब जाकर उस औरत के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई रुस्वा नहीं करेगा। यह सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार की बात सुनकर वो औरत कहने लगी, चौधरी साहब, मैं किसी की बेटी बनने लायक नहीं रही हूं। मैं दागदार हो चुकी हूं। आप क्यों अपनी इज्जत को रुस्वा करना चाहते हैं? अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब की कर चुकी होती। यह सुनकर मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह पाक जब अपने किसी बंदे पर करम और फजल वाला मामला फरमाता है तो उसकी रहमत अनमोल है। आप अल्लाह पाक से तौबा करें, वो अपने बंदों को जरूर माफ फरमा देता है। एक बार बंदा उसके दरबार में हाजिर होकर मुआफी मांगे तो सही। और मैं आज आपके वालिद साहब यानी जमींदार की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूं। अगर आप रजामंद हैं तो मैं फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। इमाम साहब के कहने की देर थी कि मजमे से आवाजें आने लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे इंसान इस जमीन पर मौजूद हों तो शायद कोई भी औरत तवायफ ना बने। जमींदार ने इस औरत से कहा, बस बेटी, अब तुम अपने घर जाओ। इमाम साहब की इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ गई और वो खातून जो मौलवी साहब से मंसूब हुई शर्म व हया का पैकर बन गई। घंटों सजदों में पड़ी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रहती। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।